बता दिया तो मजा गिरगिरा हो जाएगा। मैं भी डायन से कम नहीं हूं दोस्तों, डायन से भी बुरा हूं मैं, डायन मैं। यस। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब? तो हॉरर नाइट्स विद ऋषि में आप सबका स्वागत है। तो आज भी मैं एक कहानी जो है उसका ट्रेलर जो है वो आपको सबको सुनाने वाला हूं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो हॉरर मूवीज आप देखते हैं, ये सच्ची घटनाएं जो आप टीवी पे महसूस करते हैं, वो झूठी नहीं होती, ना ही काल्पनिक होती है, वो सच्ची होती है। और इन सच्ची घटनाओं के पीछे कोई ना कोई राज जो है वो जरूर छिपा होता है। तो इसी के साथ हॉरर नाइट विद ऋषि जो नई वेब सीरीज है हमारी, उसको शुरू करते हैं और एपिसोड 1 का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्या आप भूतों पे विश्वास करते हैं? कुछ कहेंगे हाँ और कुछ कहेंगे ना, तो अपने कमेंट बॉक्स भर दीजिए। क्या आप भूत पे विश्वास करते हैं या फिर नहीं? नहीं नहीं। तो जैसे कि आप सबको पता है, ये जो कहानियां होती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई राज जो है वो जरूर छिपा होता है। ऐसे ही मैं एक कहानी लाने वाला हूं आपके साथ, और एक ऐसा किस्सा जो है मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं जो असल लाइफ में मेरे गांव का है, मेरी ही फैमिली के साथ हुआ है। और इस कहानी को मैं विस्तार में सुनाऊंगा। उससे पहले कुछ लोगों का सवाल होगा, क्या भूत सच में होते हैं? क्या आप भूतों पे विश्वास करते हैं? क्या भूत हमें तंग करते हैं? तो देखिए, इन सभी का मैं सिर्फ एक ही सिंपल और स्पष्ट जवाब देना चाहूँगा। जी हाँ, भूत सच में होते हैं। वो हमें दिखते हैं, वो हमें महसूस होते हैं, वो हमारे आसपास होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये भूत होते कौन है? मेरा मानना है कि ये जो भूत होते हैं वो हम होते हैं। अगर हम इंसान की बॉडी में हैं तो हम जीवित भूत हैं, और अगर हम मर जाएंगे तो सिर्फ भूत है, क्योंकि हमारे अंदर की स्पिरिट यानी कि आत्मा, उसे ही भूत कहा जाता है। कुछ कहते हैं कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कहते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि सच्चे भूत भी होते हैं, बुरे भूत भी होते हैं, अच्छे भूत भी होते हैं, झूठे भूत भी होते हैं। हर किस्म के भूत यहाँ पे मौजूद होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि आप उन पे विश्वास करते हैं या फिर नहीं। तो क्या आप भूतों पे विश्वास करते हैं, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं इस कहानी को, लेके प्रभु का नाम। तो करिए इस खेल को शुरू, यानी कि इस वेब सीरीज को शुरू, जिसे कहते हैं हॉरर नाइट विद ऋषि। तो सबसे पहली कहानी, यानी कि जो सच्ची घटना है, और मैं पहले बता देता हूँ, ये कोई काल्पनिक या फिर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो मैंने नहीं ऐड की है। ये बिल्कुल एकदम छोटी सी कहानी है, एकदम सच्ची कहानी है। 2 मिनट में भी इसको सुना के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मसालेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा फन ऐड करूँगा, यानी कि डर ऐड करूँगा। सॉरी, फन नहीं, फन तो फनी हो जाएगी, डर करते हैं ऐड, क्यों? तो चले शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले, मेरे गाँव भलूंदर नाम से। यानी कि मेरा गांव है जो एक बैकवर्ड इलाके में आता है। शायद आपने सुना होगा, शायद आपने नहीं सुना। तो इस कहानी को मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मेरे माता और मेरा भाई रास्ते से जा रहे थे स्कूल के, और रास्ते में उन्हें एक छोटा सा डैम जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। रास्ता है वहाँ पे, लेकिन छोटा सा जो डैम है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, वो क्रॉस कर रहे होते हैं। तो सुबह निकलते हैं, सुबह यानी कि 6:45 वो घर से निकलते हैं। थोड़ी ही दूर जाके उन्हें वो रास्ता मिलता है जहाँ से वो मेन रोड की तरफ बढ़ते हैं। वो अपने रास्ते से चले होते हैं धीरे धीरे धीरे, और उसी रास्ते पे वो फिर पहुँचते हैं मेन रोड पे। तो वहाँ से कुछ कदम चलने के बाद आता है एक कच्चा रास्ता, जहाँ पे एक साइड में एक वृक्ष है, आम का वृक्ष, और उसके ही साथ में वो चलते रहते हैं धीरे धीरे धीरे। यानी कि एक पहाड़ी है जिसे क्रॉस करना है। पहाड़ियों के बीच में जो पहाड़ी होते हैं, यानी कि जो हिमाचली होते हैं उनको पता होगा कि पहाड़ियाँ क्या होती हैं, और पहाड़ियों के बीच में जो रास्ते होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि बीच में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता।
तो जैसे कि वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, यानी कि 6:45 हो चुके थे जब वो घर से निकले थे, तो यानी कि 4-5 मिनट के अंदर वो मेन रोड पे पहुंच गए थे। तो जैसे कि 6 बज के कुछ मिनट्स हो गए होंगे, यानी कि 6:55, 6:56, यानी कि 5-10 मिनट लग गए होंगे। तो जैसे कि वो चलते हैं धीरे धीरे धीरे, एक कच्चा रास्ता आता है, साइड में एक बहुत सारा एक नाला जैसा है, लेकिन काफ़ी गहरा होता है। उस गहरे नाले के साथ में एक डैम जो है वो फिक्स होता है। तो जो डैम होता है वो काफ़ी गहरा होता है, लेकिन वो इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है। तो मैं जब वो चलते हैं, तो पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस घटना में बहुत सारी सच्चाई है और ये अभी भी शायद वहाँ पे होता है। तो जैसे कि वो चल रहे थे धीरे 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 उस डैम की तरफ बढ़ रहे थे, उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं पे रास्ते में एक जो अनजान जो औरत थी, रास्ते में अनजान औरत जिसने सफ़ेद साड़ी जो है वो पहनी हुई थी। अब मुझे नहीं पता वो सफ़ेद थी या कौन सी थी, लेकिन जैसा कि मुझे पता चला है तो उन्होंने सफ़ेद साड़ी वाली एक औरत को जो है वो देखा था। वो डैम के किनारे एकदम बैठी हुई थी और चिल्ला रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत सारी आवाज़ें निकाल रही थी, अजीब सी आवाज़ें, दर्द भरी, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते। बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, मुझे नहीं पता कि क्या चिल्ला रही थी, पर लेकिन जैसे एकदम चीखें निकल रही थी। वो मेरी माता ने और मेरे भाई ने वो आवाज़ें जो हैं वो गूंजती चीखें जो हैं वो सुनी है उस डैम के किनारे से। वहाँ पे एक औरत जो है वो बैठी हुई थी और चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ, जोर जोर से रो रही थी एक दर्द भरी आवाज़ में। कुछ सोचेंगे कि वो असली औरत थी, कुछ सोचेंगे कि वो सिर्फ एक छलावा था, कुछ सोचेंगे कि वो कुछ था ही नहीं, लेकिन सच कहूँ तो वो एक सच था। जहाँ पे एक औरत जो थी वो डैम के किनारे बैठ के चिल्ला रही थी दर्द भरी आवाज़ में कि मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तो इस कहानी में जो दर्द छिपा है वो एक माँ का है अपने बच्चे के लिए। तो उसी की आत्मा जो है वो उस डैम पे भटकती होगी कि कोई मुझे बचाएगा, कोई मुझे इस डैम से निकालेगा, और वो आज भी वहाँ जो आत्मा है वो भटकती है। और वो डैम जो है काफ़ी गहरा है, जिसमें काफ़ी सारे सांप भी हो सकते हैं, कई सारे जानवर भी हो सकते हैं। काफ़ी भयानक जो वो डैम है वो बहुत ही गहरा है। तो जैसा कि इस कहानी में मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सीन हुआ, तो मेरा भाई जो है पहले तो उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा बेटा पता नहीं, इस पे विश्वास मत करो, बस आंखें बंद करो और आगे बढ़ो। मेरे भाई ने पूछा उनसे ऐसा क्यों? पहाड़ी में पूछा, एड़ा कजो क्या आई थी कूणी है कजरड़ा दी, मतलब क्यों चिल्ला रही है ये, क्यों रो रही है ये, क्यों मतलब अपने दुख भरे भाव को ये व्यक्त कर रही है। तो धीरे धीरे जब वो उनके सवालों के पूछने लगे तो वो आवाज़ जो है वो गूंजती आवाज़ जो है वो और तेज़ होने लगी। ऐसा लगने लगा कि वो जो औरत है वो उनके पीछे की तरफ आ रही है, यानी कि उनकी तरफ जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे। तो जैसे कि वो धीरे 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 उनकी तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक से वो आवाज़ जो है वो और ऊंची हो गई। और जब वो और ऊंची हुई तब मेरा भाई जो है वो दुम दबा के, यानी कि दुम दबा के वहाँ से भागा, बहुत तेज़ भागा। उसने अपना बैग जो है वो ऐसा पकड़ लिया और बहुत तेज़ से भागा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि भागो भागो बेटा भागो, बहुत तेज़ भागो, क्योंकि उन्हें कुछ शंका थी कहीं ये जो भी औरत है या कोई भी चीज़ है, आत्मा है, चुड़ैल है, डायन है, कुछ भी है, कहीं उनके बेटे को जो है वो खा ना ले या मार ना दे या पकड़ ना ले या कुछ कर ना दे। तो उन्होंने कहा, मेरी माँ भी पीछे पीछे भागने लगी और वहीं उनका पैर जो है वो फिसल गया। और जब उनका पैर जो है वो फिसला तो मेरा भाई पीछे से दौड़ा और मेरी माँ को उठाया और कहा, भागो माँ भागो, बहुत तेज़। उन्होंने दोनों ने जब वहाँ से वो भाग गए, क्योंकि जब डर लगता है तो सब कुछ आपको पता ही है, क्योंकि डर हर किसी को लगता है, आपको भी, मुझको भी और सबको। कोई आएगा, कोई महान व्यक्ति जिसे डर नहीं लगता होगा, पता है मुझे। थैंक यू। तो जैसे कि वो भागे तो उन्होंने लोगों का इत्तला किया कि उस डैम के पास मत जाइएगा, वहां पे कोई औरत जो है वो चिल्ला रही है, चीख रही है
और इवन मैं एक बात बताना तो भूल गया, इस रहस्य की, इस कहानी की जो सच वाली बात है, जिसे सुन के आप सोचेंगे कि वो औरत नहीं, सच में कोई भूतनी थी या फिर कोई डायन थी या फिर कोई औरत नहीं, एक खतरनाक चुड़ैल थी। तो जब वो चिल्ला रही थी तो मेरी माँ ने जो मुझे बताया कि वो दृश्य, मेरे भाई ने जो मुझे दिखाया या बताया या वो समझाया, तो मैं उसे सुन के पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों से पता चला तो इस कहानी पे मुझे भी गौर फरमाना पड़ा। जब वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो तभी मेरी माँ का ध्यान उस चुड़ैल की तरफ पड़ा, और उस चुड़ैल जो है, यानी कि वो जो चुड़ैल थी, वो पानी के ऊपर कुछ ऐसे चल रही थी, टिक टॉक, और चिल्ला रही थी, तेज तेज चल रही थी, तेज तेज आ रही थी, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। और वो चुड़ैल जो है वो जोर जोर से गूंज रही थी, रो रही थी, और एकदम से माँ ने तुम मतलब लाइक दैट कि वो भागे, वहाँ से अचानक से भागे और लोगों से मिले और लोगों को बताया कि उस डैम के आसपास या उस रास्ते से कोई ना जाए, क्योंकि वहाँ पे एक चुड़ैल का वास है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं उस कहानी से ही जुड़ी हुई थी। क्योंकि हम इस कहानी में थोड़ा सा एक इसका जो रहस्य है, जो मुझे लगता है फाइनली कि क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उस कहानी में सबसे पहली बड़ी बात जो है, अगर वो चिल्ला रही थी कि मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, या जो भी था बच्चा, मतलब उसका जो एक बच्चा था, चाहे लड़का है लड़की, आई डोंट नो क्या था, तो वो शायद वो लड़का जो है वो चलते चलते उस पहाड़ी से उस डैम की तरफ गिर गया होगा, और जब वो गिरा होगा तो शायद उसको बचाने के चक्कर में उसकी माँ जो है वो उसी डैम के अंदर गिर गई होगी, और जब वो गिरी होगी तो वो चिल्लाई होगी, बचाओ, चिल्ला रही होगी कि मेरे बच्चे को बचाओ। कोई शायद उनकी हेल्प करने नहीं आया होगा, इसी डर के कारण कि शायद वो भी डूब ना जाए, या हो सकता है वहां कोई हो ही नहीं, क्योंकि वो पहाड़ी है, और पहाड़ी के आसपास लोग दिन दहाड़े नहीं घूमेंगे, क्योंकि जंगल, पहाड़ी, रास्ते ये दिन में नहीं शाम के वक्त जाया जाते हैं। तो दिन में शायद ये हादसा हुआ होगा और उस टाइम कोई भी उनके आसपास नहीं होगा। तो मैं उनकी आत्मा के लिए प्रे करूंगा, अगर वो आज भी वही हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके बच्चे को भी नया जन्म मिले। और इस कहानी से सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, अगर जान देने पे आई तो जान भी दे सकती है उसके खातिर। तो मैं इसी कहानी के तात्पर्य से आप सबको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आपकी माँ आपसे विनती करती है, अगर आपके माँ बाप, आपके माँ पिता, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, तो आप भी उनसे प्यार कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप उन्हें खो बैठें और आपको बाद में यकीन हो कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट थे हमारे जीवन में। और ये जो कहानियाँ होती है, कुछ ना कुछ रहस्य, कुछ ना कुछ सीख जो है वो हमें देती हैं। तो इस कहानी के तात्पर्य सिर्फ मेरा इतना था कि कहानियाँ जो हैं वो झूठी नहीं होती, ये जो किस्से होते हैं वो झूठे नहीं होते हैं, वार्तालाप में यानी कि हकीकत में भी ये सच होते हैं, और कईयों ने इस सच को झुटलाया है और उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं जो हैं वो होती आई हैं। मैं भी इस सच को मानता हूं कि भूत जो होते हैं वो सच में होते हैं। सबसे बड़े भूत तो हम खुद हैं, इंसान। मर जाएंगे तो भूत बन जाएंगे, अभी जीवित इंसान हैं। और एक वैसे तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने अभी वीडियो को स्किप कर दिया होगा, है ना? तो राज की बात बताऊं, ये जो कहानी है ना वो एकदम सच्ची है। और इस कहानी में जो मेन फैक्ट है ना वो ये था कि मेरी माँ से पहले भी वहां पे उस डायन कुछ लोगों को तड़फाया था, भगाया था और उन लोगों को डराया था। अगर आपको सच नहीं पता तो सुन लीजिए, इस कहानी में एकदम जो बात मैंने कही है अभी, ये एकदम सच है और ये झूठ नहीं। तो इस कहानी को जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए, ताकि अगले सैटरडे या संडे को मैं आपके लिए एक और नई दिलचस्प कहानी लेके आऊं, जिस कहानी को सुन के आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएं। क्योंकि अगर आपको हॉरर नाइट विद ऋषु देखना है
तो बने रहिए बस सीधे छोरों के साथ, क्योंकि आपका भाई है कमाल, करेगा ये सारे यूट्यूब पे धमाल। तो भूत की कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए, और आज से नहीं, मैं आपको हर कहानी का सच और उससे जुड़ी कहानियां, उससे जुड़े ट्रस्ट, प्रूफ सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेरा देश है महान, और करता हूं मैं सबको प्रणाम। तो कहिए जय बजरंगबली। तो मिलते हैं अगली कहानी में, क्योंकि अगली कहानी इससे भी खतरनाक होने वाली है। और वो कहानी एक सच्चे इंसान में, यानी कि एक असली इंसान में। अगली वीडियो में सुनना है यार, अभी बता दिया तो मजा गिरगिरा हो जाएगा। मैं भी डायन से कम नहीं हूं दोस्तों, डायन से भी बुरा हूं मैं, डायन मैं। हाँ, खत्म नहीं हो गए? यस।